आप सभी का स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर कल इंदौर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूषित पानी से पीड़ित लोगों से मुलाकात वो करेंगे, मृतकों के परिजनों से भी बातचीत करेंगे। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 21 लोगों की मौत हो चुकी थी। लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल इंदौर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि जहां वो दूषित पानी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी उनसे करेंगे। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी, उन्हीं के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो कल इंदौर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहने वाले हैं। दूषित पानी के पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों से बातचीत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 21 लोगों की जान चली गई थी। इसको लेकर भी आपको बता दें कि कल इंदौर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहेंगे, जहां पर उनके परिजनों से वो मिलेंगे, उनसे भी हालचाल जानेंगे, साथ ही पूरी जानकारी यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। कब से ये दिक्कत हो रही है, आपको ये भी बताते चले कि भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने की वजह से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इसको लेकर कई बार जो है वो राहुल गांधी की तरफ से भी बयान सामने आए थे कि आखिरकार इंदौर क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर में से माना जाता है, ऐसे में वहां पर जब इस तरीके की घटना घटी है तो इसको लेकर जवाबदेही भी तय करने की बात उनकी तरफ से कही गई थी कि इसको लेकर जवाब दिया जाए। अब हालांकि इंदौर पहुंचेंगे राहुल गांधी, जहां पर अब देखना होगा कि जब परिजनों से मुलाकात करेंगे इसके बाद उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। फिलहाल आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों से वो बातचीत करेंगे। आपको यह भी बताते चले कि अब तक की बात करें तो कुल मिलाकर 21 लोगों की जान जा चुकी। अब आगे खबरों में बात करते हैं अमरोहा की, जहां पर अवैध पेड़ कटान पर पुलिस ने की है कार्रवाई। जहां पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए हरे भरे पेड़ों को काट रहे 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। मौके से काटा हुआ पेड़ कटान में इस्तेमाल औजार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को देखते ही आरोपी घबरा गए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आए हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। अगर कहीं भी अवैध पेड़ कटान की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस या फिर वन विभाग को सूचित किया जाए। तो अवैध पेड़ कटान को लेकर यहां पर कार्रवाई की गई है। 3 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताते चले कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई, इतना नहीं माफी मांगते भी ये आरोपी पकड़े गए हैं। जहां पर आप देख रहे हैं हाथ जोड़कर ये लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसे में पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं पर भी इस तरीके से पेड़ कटान आप देखते हैं तो तुरंत पुलिस या फिर वन विभाग को सूचित करें। खबरों में आगे बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। धान खरीद को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार धान खरीद को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि हकीकत बिल्कुल इससे अलग है। राज्य सरकार किसानों से नियमित पारदर्शी तरीके से खरीदी कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य के सभी किसानों से एक एक दाना धान खरीदा जाएगा। उन्होंने किसानों से यह भी अपील की है कि वो किसी के भी बहकावे या फिर अफवाहों में ना आए। सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है, किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। चाहे वो न्यायधानी के समुचित विकास का मामला हो, राजधानी के समुचित विकास का मामला हो, बस्तर या अन्य क्षेत्रों के समन्वित विकास का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रगतिरत परियोजनाओं का योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। नई योजनाएं क्या लेकर आना है इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक संवेदनशील सरकार की पहल है और इस पर तेज गति से काम हो रहा है। विष्णुदेव साय जी
अब चलिए आगे बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के गोंडा में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। अयोध्या बाईपास रिंग रोड निर्माण से जुड़ी एक फर्म नियमों का उल्लंघन कर खनन कर रही थी। डीएम के निर्देश पर मामले की जांच पर कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक मेसर्स सिंगल इंडिया फर्म को ग्राम दुर्गागंज में भी साधारण मिट्टी खनन की अनुमति मिली थी, लेकिन फर्म मिट्टी की आड़ में घाघरा नदी के किनारे से अवैध रूप से बालू का खनन कर रही थी। जांच टीम ने मौके पर पैमाइश की है, जिसमें करीब 20,460 घन मीटर बालू का अवैध खनन पाया गया है। कल जिलाधिकारी महोदया को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो तरबगंज तहसील में घाघरा नदी के तट पर बालू का खनन हो रहा है और बड़ी मात्रा में खनन की जा रही है। तो इसकी जैसे शिकायत प्राप्त हुई, उसमें उप जिलाधिकारी तरबगंज को और खनन अधिकारी माइनिंग अधिकारी दोनों लोगों को जो है भेजा गया था। टीम के साथ पुलिस बल और अन्य लोग भी थे उसमें टीम में, और इनको वहाँ भेजा गया। मौके पर जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि एक कंपनी सिंगल इंडिया करके है, जिसको कि अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन उनके द्वारा जो अनुमति प्राप्त क्षेत्र था वहाँ न खदान करके नदी के तट पर खदान किया जा रहा था, और उसमें खदान की वजह से जो है फिर गाड़ियों को जब्त किया गया और उनकी जो भी थी और उनको सीज करके थाने भेजा गया, और साथ ही साथ उन पे जुर्माने की कार्रवाई की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।